बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, दूधेश्वर महादेव के। आज के इस दूधेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय संतगण, महाराज भाड़ूमठ श्री श्री 1008 शिवगिरी जी महाराज, महाराज बाली श्री श्री 108 श्री हरिप्रसाद जी, महाराज बड़गांव रानीवाड़ा श्री श्री 1008 लहर भारती जी, महाराज निम्बावास श्री श्री 108 अमृतनाथ जी, महाराज पूनासा मठ श्री श्री 1008 बाबूगिरी जी महाराज, महाराज गजपुरा मठ 1000 प्रेम भारती जी, हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक सम्मानीय विजय कुमार जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय लुम्बाराम जी, आपके अपने विधायक श्री समरजीत सिंह जी, पूर्व विधायक रानीवाड़ा श्री नारायण सिंह जी देवल साहब, जिला प्रमुख जालौर राजेश राणा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा जालौर दशराज पुरोहित जी, प्रदेश भाजपा के मंत्री श्री अजीत माड़न जी, जिला संगठन प्रभारी जालौर महेंद्र बोहरा जी, प्रदेश के मंत्री श्यामलाराम जी, समाज सेवी श्री दीप सिंह धनानी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सरवण सिंह जी राव साहब और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आज नरसना की इस पावन भूमि से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक नई धारा प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये हमारे संतों का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर रहता है तो निश्चित रूप से हमारी समाज का वातावरण भी अच्छा होता है और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को भी बहुत बड़ा बल मिलता है। आज मैं नरसना के जनमानस की प्रबल भावना की बदौलत आज एक और आस्था के धाम बनकर तैयार हो गया है। ऐसे आस्था के केंद्र बनाने वाले में आप सभी गांव वासियों को, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मुझे पूजनीय संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य दूधेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके यहाँ इस कार्यक्रम में आया और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मुझे विश्वास है कि यह महादेव की कृपा बरसेगी और दूधेश्वर महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए नरसना वासियों के साथ जालौर और प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे आस्था के केंद्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। इन देवालयों में भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता के भी दर्शन होते हैं। मंदिरों में हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। सार के रूप में कहूं तो मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, आत्मा, क्योंकि हम इनके माध्यम से हमारे अंदर जो ऊर्जा
हमें मिलती है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा हमारे मन को भी संतुष्ट करती है और आने वाली पीढ़ी को एक आस्था के रूप में, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक रास्ता भी दिखाती है। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उससे हमारे मंदिरों का अहम योगदान है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हजारों सालों की जो हमारी विरासत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और हमारी विरासत को सजाए हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विरासत पर हमें गौरव होता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी विरासत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भगवान शिव अनादि अनंत अविनाशी हैं। लोक हित में आपने देखा भगवान भोलेनाथ का विषपान करके नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शंकर भक्तों पर कृपा करते हैं और वो इसलिए उनको भोले भंडारी कहते हैं। थोड़ी सी अगर भावना आपने दी तो भोले भंडारी है, वो निश्चित रूप से भक्तों पर पूरी कृपा करते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पूजा आराधना से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। महादेव की पूजा से सभी देवी देवताओं को पूजा का फल मिलता है। जिस पर शिव की कृपा हो जाती है उसे कोई बाधा नहीं सताती। भक्तों के लिए शिव का दरबार हमेशा खुला रहता है और वो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए मैं आपको आने वाले शिवरात्रि के त्योहार की भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम नरसाना में जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं वो भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान के वर्तमान कालखंड का एक हिस्सा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम और सुयोग्य नेतृत्व से देश में सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिलने का काम हुआ है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के अनवरत साधना का ये सुपरिणाम है कि पिछले साल उन्हीं के करकमलों से अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस भारत भूमि पर 500 साल के बाद जो इंतजार हुआ उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और आप देख रहे हैं अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हुए हैं। पिछली साल रामलला के दर्शन का अलौकिक अनुभव एवं दिव्य अनुभूति मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल था, क्योंकि मैं उस कार सेवा में भी गया था। निश्चित रूप से जिन्होंने सपने देखे थे, जिनके मन में यह बात थी कि रामलला अयोध्या में रामलला के मंदिर के विराजमान कब होंगे, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा विकास और विरासत दोनों साथ साथ हैं। आपने ये नेतृत्व अद्भुत कालखंड है। इस कालखंड में हमने काशी की धरती पर बाबा विश्वनाथ धाम के वैभव को निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हमने काशी का कायाकल्प होते हुए देखा है और इसी दौर में महाकाल महालोक की महिमा भी आपने देखी है, महालोक काल की महिमा भी आपने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा, केदार घाटी का पुनर्निर्माण भी हमने देखा है और इसी श्रेणी में आपके इस मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास और विरासत के मंत्र को हाथ साथ करके चल रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर राजस्थान में हमारी सरकार भी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा हमने मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं और खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं और पूछरी के लौटा के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए किए हैं, जिससे कि हमारे आस्था के केंद्र ये पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा भी योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या, पशुपतिनाथ, काठमांडू और तीर्थ स्थलों पर तीर्थ यात्रा का भी प्रबंध किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जैसा मैंने कहा खाटू श्याम जी के लिए भी काम किया है और दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी आदि को
आमजन पूरे हर्ष और उल्लास से श्रद्धा के साथ मना सके, इसके लिए हमने 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा और आरती के कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। हमारी सरकार प्रदेश भर में अनेक मंदिरों और आस्था स्थलों के विकास का काम कर रही है। आपने देखा होगा पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, पचमदरा और धूलेश्वर मंदिर, महादेव, गुड़ामलानी, मथुराधीश मंदिर, कोटा आदि का काम भी हमने किया है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर